शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। एडजस्टमेंट के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, समझिएगा चीज़ों। एडजस्टमेंट के बारे में बात करना है। मतलब तो आप जानते हैं एडजस्टमेंट क्या है कि भाई जब ट्रायल बैलेंस से बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो उसको फिर से फाइनल अकाउंट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके लाना पड़ता है। क्योंकि एडजस्टमेंट कहने का मतलब ये वो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारा गलती से पहले जिस दिन रिकॉर्डिंग होना था उस दिन हम रिकॉर्डिंग को नहीं कर पाए थे, इसके कारण रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर वो लेजर में नहीं आया, लेजर में नहीं आया तो वो फिर ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, ट्रायल बैलेंस में नहीं आया तो फाइनल अकाउंट में उसको कर नहीं सकते। उस मतलब इस एडजस्टमेंट के दौरान हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात किया हुआ था। और क्या क्या था, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह हो गया था। वैसे इनकम के बारे में हमने आपसे बात किया था, बैड डेब्ट्स रिलेटेड हमने बात किया था, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन क्या होता है, ओल्ड प्रोविजन क्या होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर कहाँ दिया जाएगा, सारे प्रोविजंस को खत्म करने के बाद। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या होता है क्या कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए, हमें क्या हो जाए, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस कहने का मतलब कि वो लॉस जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, अंदाजा नहीं, एबनॉर्मल जो नॉर्मल से अलग है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। लाइक चोरी हो गया, आग लग गया, भूकंप आ गया, है कि नहीं है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो भी लॉस होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे पास, देखिएगा, एबनॉर्मल लॉस दो चीज़ों में होता है। एक तो होगा हमारा गुड्स और एक होगा हमारा अदर देन। वैसे आपके बुक्स में आप देखिएगा, किसी भी बुक तो अदर देन गुड्स या गुड्स का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे किया गया है आपको फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात की, और यहाँ पे आपको बात किया जाएगा अदर देन फिक्स्ड। लेकिन अदर देन मैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में इसलिए यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुड्स और अदर देन गुड्स के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अदर देन फिक्स्ड एसेट्स में हमारा कैश भी आता है, हमारा कैश भी आता है। कैश तो चोरी हो सकता है ना, आग लग सकता है उसमें, हमसे खो सकता है, हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और कैश का इफेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पक्का है, और प्लस उसका इफेक्ट आ जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। हमने इस चीज को दो भागों में इसलिए बांटा कि जब हम गुड्स के बारे में बातें करेंगे, और गुड्स के बारे में जब हम एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो गुड्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा हमारा। एक तो जाएगा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा जाएगा हमारा पीएल अकाउंट में, और एक और जगह जाएगा ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक को हो सकता है इफेक्ट कर सकता। ये वाला गुड्स से रिलेटेड कुछ भी अब नॉर्मल के बारे में बात, वो जो स्पेशल एंट्री हमने आपको बताया। लेकिन अदर देन गुड्स में लेट सपोज कोई फिक्स्ड एसेट्स है, तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का कोई भी इफेक्ट उसके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम के बारे में। तो फिक्स्ड एसेट्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, तो मान के चलिए अगर कोई बिल्डिंग ही है, भूकंप में आपका गिर गया, तो उससे क्या होगा, आपका दो जगह इफेक्ट है। एक तो जो लॉस होगा तो लॉस का एक ही जगह है, वो कहाँ है भाई हमारा, और दूसरा है हमारा कहाँ, ये बिल्डिंग कहाँ दिखता होगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट को जाके ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा अपने एसेट्स वाले। क्लियर? खैर, अब हम आते हैं एक एक करके गुड्स ट्रेडिंग को कैसे इफेक्ट कर। बहुत ज्यादा हमारे पास कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और लॉस बाई थेफ्ट या लॉस बाई फायर या कुछ भी हो, किसी भी अबनॉर्मल लॉस के कारण जब हमारा गुड्स क्या होता है, मतलब हमसे खत्म हो जाता है, हमारे पास से जब खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं ये काम करो, उसको इसको कर दो क्रेडिट साइड। कुछ लोग कहते हैं ना कि क्रेडिट कर दो, और कुछ लोग क्या कहता है कि नहीं, उसको एक काम करो, परचेज से पेश करके दिखा। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है कि नहीं, हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल। तो आखिर कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही? अगर मैं आपसे बोलूं गुड्स लॉस्ट बाय, इसी पे डिपेंड करेगा सारा का सारा, बताइए गलत है सही? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? देखिए अकाउंटिंग में जो भी इफेक्ट आता है ना, वो सारा का सारा आपको रिकॉर्डिंग से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने बोला था 3 ही काम होता है, फिर से याद रखिएगा। क्या क्या? रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, और लास्ट में हमारा क्या होता है, समराइजिंग होता है। यही 3 चीज होती है। भाई हमें क्या करना है, पहले जर्नल बनाना है, उसी जर्नल के थ्रू हमें बैलेंस क्या करना है, उसको लेजर में ट्रांसफर करना, और लेजर के जो बैलेंस शीट जाता है उसी कहाँ करते हैं हम, कहाँ भेजते हैं, फाइनल अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस। ऐसा होता है ना। तो फिर इस गुड्स लॉस्ट बाई फायर का एंट्री क्या होगा? अगर हमें एंट्री मिल जाए ना, तो हम आसानी से उसको समराइजिंग वाली चीज बहुत अच्छे से, गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट डेबिट टू, आपने ये कहा ना, कोई दिक्कत? लेकिन बहुत सारे जगह पे आप लोग कोई किसी का अलग आंसर इससे? कैश का मतलब हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कब होगा? रियल अकाउंट दो ही जगह हो सकता है, या तो आएगा नहीं तो जाएगा। आपका गुड्स जब लॉस्ट बाई फायर हुआ है, तो आपका सामान जल गया है, वहां पे कैश आपका कहीं से जा रहा है कि नहीं? आप खुद ही क्या कर सकते हैं, अगर आपका गोल्डन और मॉडर्न रूल क्लियर है, तो आप खुद ही चीजों को बना के रिकॉर्डिंग करके, और खुद ही आप क्या कर सकते हो, उसको चेक। तो कैश कभी भी आपको क्रेडिट तभी होगा जब कैश आपके पास से जा रहा हो। या तो भाई आपके दुकान में, आपके बिजनेस में आग लग गया, और आग लगने से क्या हुआ, आपका गुड्स चल गया, कैश को तो क्रेडिट करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप एक और चीज कर सकते हो, गुड्स लॉस्ट बाय अकाउंट, बहुत सारे लोग इसको परचेज, डायरेक्ट ट्रेडिंग। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिएगा, अपने आपने तो लेजर पढ़ा है, आपने तो लेजर पढ़ा है। हम अगर ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ कह रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के अंत में अगर अकाउंट जुड़ रहा है ना, किसी भी चीज के अंत में यदि अकाउंट जुड़ रहा है, तो समझिएगा उस पर पूरा का पूरा लेजर वाला रूल अप्लाई होने वाला, फुल, एक भी ऐसा रूल नहीं होगा जो अप्लाई नहीं। अब अगर याद करिएगा, अगर हमने परचेज को क्रेडिट किया, एक बात बताइए, वो कहीं से ट्रेडिंग अकाउंट में हमें भेजने का जरूरत अभी, लेकिन हम एक काम तो कर ही सकते हैं, परचेज जब भी होता है क्या होता है हमारा, डेबिट होता है ना, और क्रेडिट हुआ है मतलब वो कम हुआ है। तो यदि आपका एंट्री ऐसा हो, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, परचेज लेस, सही समझ में आया इस एंट्री का। लेकिन यदि आपने परचेज के जगह पे क्या कर दिया, उस चीज को ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, इस साइड में है, ये क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा,
और यहाँ पे हम परचेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय। लिए बहुत आसानी से कह देते हैं, वही चीज बोला, यही चीज जब आप जाइएगा ना पीए वगैरह करने, तो यही सब बेसिक बेसिक जो होता है ना, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यार इसका क्या वैल्यू, चाहे इधर लिखो, लोग यही कहता है अरे चाहे इधर से घटा दो चाहे इधर लिख दो, लेकिन नहीं, किसी भी बढ़िया अकाउंटेंट से आप बात करिए, किसी भी बढ़िया लोग से, तो आप इसका इफेक्ट और क्यों ऐसा किया जाता है मैंने रीजन वाइज बता दिया। क्योंकि यहाँ पे परचेज को क्रेडिट करने का मतलब क्या हो गया कि परचेज को हम घटा रहे हैं, इसलिए हमने उसको परचेज समय क्या करना है, लेस करना है। लेकिन यदि हमारा जर्नल एंट्री ऐसा रहेगा तो हमें क्या करना है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका रहेगा, लेजर का रूल यही कहता है ना जर्नल टूल्स में जाने के लिए। कोई दिक्कत? अब देखिए मैंने आपको बोला है कि कोई भी लॉस हो, लॉस चाहे कोई भी हो, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि अब इसमें का क्या क्या करेंगे अंत में, फिर इसको ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और जैसे ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट करेंगे, पीएल अकाउंट को क्या करेंगे हम, लॉस का एक नेचर है, ये जहां जाता है उसको क्या कर देता है, पीएल अकाउंट में होता है ना, लॉस या एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो ये जहां जाएगा ना उसको डेबिट कर देगा। कहां जा रहा है, ये पीएल अकाउंट में जा रहा है, तो पीएल अकाउंट को डेबिट करेगा। और क्या जा रहा है बताइए जरा, गुड्स लॉस्ट बाय, बताइए कोई दिक्कत इसमें, कहाँ कहाँ गया, ट्रेडिंग में भी इफेक्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इफेक्ट किया, और प्लस आपके पास जो गुड्स अवेलेबल था आप क्या करिएगा, कम करिएगा कि नहीं करिएगा। और गुड्स के बारे में एक और चीज जान जाइएगा, गुड्स यहाँ पे कहने का मतलब, यदि जो गुड्स, कौन सा गुड्स जलता है आपके, तो आपका बचा हुआ है जो बिका नहीं है अभी तक, वही जलता है ना, तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है आपका। और स्टॉक के वैल्यू के बारे में कभी कभी आपके बुक में ऐसा कुछ आता है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, हम स्टॉक के बारे में दो अलग अलग, हम किस प्राइस पे दिखा, लाइक आपके बुक्स में दे दिया कि अब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने स्टॉक को मेंटेन किया है 10,000 से, लेकिन उसका मार्केट प्राइस को NRV भी कहते हैं, जिसको RV भी कहते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, लेट्स 9,000 तो यदि 9,000 दे दिया तो याद रखिए, कभी भी वैल्यूएशन के बारे में, अगर स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में आपकी किताब में ऐसा, स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में कभी भी अगर बात करें तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV इज, करिएगा मत अंग्रेजी, आप बोल रहे थे ना, करने की जरूरत जानबूझ की तो है अपना, बता दूंगा आप। स्टॉक इतना तो पता है क्या होता है, वैल्यूड मतलब इसका मूल्यांकन हम करते हैं, कितना पे करते हैं, तो कॉस्ट, कॉस्ट कितना हुआ है हमारा, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया होगा जहां भी आप, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्या कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उतने पे उसका अकाउंटिंग, मतलब हमारा जो यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये क्या है, इसलिए मैं इतना दिख, लेकिन ये जो AS2 एक होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, थोड़ा बताया था हिंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने जितने में खरीदा है स्टॉक अपने गुड्स को उतने में ही दिखाओ, अगर उसका मार्केट वैल्यू लेस देन 10,000 है, तो जो वैल्यू लेस देन 10,000 है, यानी विच एवर इज लोअर कॉस्ट और NRV का मतलब होता है नेट रिलाइजेबल
वैल्यू तो हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। क्या कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। इन दोनों में जो कम हो, तो यदि 10,000 है और मार्केट वैल्यू 9,000 है तो हम कॉस्ट गुड्स को कितने भी दिखाएंगे, 9,000। लेकिन यदि कितना है ये हमारा 10,000 और एनआरबी कितना है 12,000, तो यहाँ पे हम स्टॉक को कितने पे दिखाएंगे, सिर्फ 10,000 पे। कि दोनों में जो कम रहेगा ना, विच एवर इज लोअर, लोअर मतलब विच एवर इज, दोनों में जो सब में कम होगा उसी को हम दिखाते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा 3 जगह जाके इफेक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि जब गुड्स लॉस्ट बाई फायर, थेफ्ट या एनी मतलब किसी भी एबनॉर्मल लॉस के कारण, किसी भी एबनॉर्मल लॉस के कारण यदि आपका गुड्स लॉस्ट होता, खत्म होता है, तो उस केस में आपके पास एक क्या कहते हैं ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपने पहले से क्या करा रखा है, अपना बीमा करा रखा है। इंश्योरेंस क्या होता है कि एक रिस्क कवर होता है कि अगर गलती से तो कि अगर कोई एबनॉर्मल ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाए, वहाँ पे आपका जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्या करेगी, कवर कर लेगी। और इसके लिए बहुत मिनिमम अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर। लाइक आपका बाइक है, अगर ₹1,00,000 का बाइक है तो ₹1,00,000 के बाइक के लिए 1,000-1,200 है, आसानी से वो आराम मतलब 80,000 90,000 तक का वो कवर करती है। उससे क्या होता है कि आप ₹1,200 दे के अपने बाइक के वैल्यू को क्या कर लेते हैं, आप एकदम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। ये अगर कोई ले भी जाए तो 2 महीने लगेंगे, बट आपके पैसे इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा होता है। तो भाई दुनिया में जितने लोग इंश्योरेंस कराते हैं, क्या सबका बाइक चोरी हो जाता है क्या? 10,000 लाखों में एक आदमी का चोरी होता होगा, तो 10,000 में भी अगर एक आदमी का चोरी हो रहा है, कितना जा रहा है उसका 90,000। लेकिन उसने उस 10,000 लोगों से कितना लपेटा है भाई, जरा सोचिएगा। सबसे अगर 1,200 भी लपेटा है तो इसको खत्म करिए, और यहाँ पे उसमें से उसका अगर 90 नहीं 3 ही बाइक चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, हटा दीजिए, क्या फर्क। इस प्रकार का क्या किया गया भाई, एक तरह से समझिए कि सभी के सहयोग से किसी एक को सहायता पहुंचाया जाता है, वो लॉस होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी, तो मान के चलिए कि जैसे कि मैं माना कि 10,000 का आपका गुड्स लॉस्ट हुआ था, आपका गुड्स जो लॉस्ट हुआ था कितने का हुआ था, 10,000 का। तो यदि आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आप बाहर क्या कहोगे, अब बाहर क्या कहोगे भाई हमारा आज पूरा का नुकसान हो गया, 10,000 का यार नुकसान, कोई दिक्कत। लेकिन यदि आपको इंश्योरेंस कंपनी, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो जैसे आपका कुछ होगा ना, इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा और वो क्या करेगा, आपका चेक करेगा कि क्या सच्चाई और क्या झूठ है, क्या सच में आपका उतना। इंश्योरेंस कंपनी वाला आया और बोला कि भाई हम 10,000 नहीं दे सकते हैं, हम आपको कितना देंगे, वो 9,000 के लिए अप्रूव करके चला, अप्रूव करके चला गया, मतलब वो आपसे कमिटमेंट कर दिया कि आपको आपके इस लॉस के लिए भरपाया करेंगे 9,000 का, यानी कि बन गया। उसी टाइम इंश्योरेंस कंपनी क्या बन जाता है, आपका डेटर बन जाता है। लोग बच्चों को तुरंत याद करवा देते हैं कि जब भी इंश्योरेंस कवर हो तो तुरंत याद कर लेना बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस्ट बाई फायर। रीजन नहीं बताया जाता है क्यों इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि भाई एक सिंपल सा इसका है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि हम जिससे भी पैसे मांगते हैं, अगर हम अपना हक किसी से मांगते हैं तो वो आदमी सामने वाला क्या बन जाता है, हमारा डेटर बन जाता है, देनदार बन जाता है। और डेटर हमेशा क्या होता है हमारे लिए, बताइए, डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। और एसेट्स बढ़ता है क्या होता है हमारा,
अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले ने वादा किया कि हम आपको 9,000 देंगे, वो हमारा क्या बन गया? अब डेटर का नाम नहीं होता तो हम डेटर लिखते, लेकिन यहां तो डेटर का नाम है। क्या है हमारा डेटर? इंश्योरेंस कंपनी। आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ऑडिटर आज जा रहा है, आप परेशान मत होइए। फोन आ गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमने इंश्योरेंस क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लेकिन सर ये तो लॉस है, ये हमारा लॉस को हमने क्या कर दिया? 9, तो यहाँ क्या करेंगे? 10,000 या 9,000? सिर्फ 9,000, क्योंकि हम उससे कितना मांगेंगे पैसा? सिर्फ 9। जितना मांगेंगे उसको डेबिट करेंगे, है कि नहीं? लेकिन सर ठीक है, ये तो चलिए आपने बता दिया कि बढ़ा, वही डेटर को हम क्या कर देंगे? एसेट्स बढ़ा तो डेबिट होता है। लेकिन लॉस्ट, यानी एक तरह से ये क्या है? हमारा लॉस है, तो हम डेबिट क्यों कर तो हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, लॉस यदि आपका बढ़ता है, लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। यानी कि लॉस जब भी बढ़ेगा, लॉस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, यानी कि लॉस जब भी कम होगा हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। आप देखिए ना, जैसे गुड्स लॉस्ट बाई फायर हुआ था, क्या एंट्री किया था जरा बताइए आप ही। गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट डेबिट, तो हमने क्या किया था? चलिए मैं परचेज ही मान ले, हमने कितने का किया था? 10,000। हमने लॉस कितना मान लिया था? भाई हमारा लॉस हो गया है 10,000, क्या एक्चुअल में आपका लॉस अब 10,000 हुआ है? आपका लॉस सिर्फ कितना हुआ? सिर्फ 1,000। हाँ जी, ठीक है। तो हमने तो मान लिया कितना? 10,000। बट ऐसा तो हुआ नहीं, बट ऐसा हमारा हुआ नहीं। हमारा कितना हो गया? अब हमारा लॉस कितना होगा? 1,000। यानी कि ये जो 10,000 हमने बढ़ाया, इसमें से अगर 9,000 हम, लॉस ऑटोमेटिक 1,000 नहीं बचेगा। इसीलिए इसको हमने जहां से डेबिट किया है ना, इसको हम क्या कर देंगे? सॉरी, डेबिट जो किया है हमने, तो हम क्या कर देंगे? अब क्रेडिट कर देंगे। और क्यों कम हुआ? कि भाई हमने क्या कर दिया बताइए फ्रेंड्स? अकाउंट हमने मांग लिया है, हाँ, 9,000, और हमने साथ में क्या कर दिया? गुड्स कॉस्ट बाई कर दिया हमने, है? क्या कर दिया? उसके बाद क्या होता है? बाकी बच गया 1,000। उसी 1,000 को हम कहाँ भेज देंगे? जैसे लॉस को पीएल अकाउंट में भेजेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट होगा तो पीएल अकाउंट टू बता रहे हैं। डायरेक्ट मैंने नहीं बताया, नया स्टूडेंट हो गया। अब इससे ये चीज देखिए, हमारे ये पूरा का पूरा 10,000 गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? तो 9,000 यहाँ पे हमने गायब कर दिया और 1,000 यहाँ पे गायब कर दिया। कहाँ क्यों गायब कर दिया? क्योंकि उसके बदले जो हमारा खड़ा हुआ 9,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा और 1,000 हम
लेकिन हम चाहें तो इसका कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं कि कंपाउंड एंट्री का एक शर्त होता है कि हमारा डेट सबसे पहले मैच होना चाहिए, और अगर हमारा डेट मैच होगा डेबिट, और नहीं तो एक क्रेडिट हमारा एकदम से मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा डेबिट तो मैच नहीं हो रहा क्योंकि डेबिट में इंश्योरेंस है और पीएल है, लेकिन क्रेडिट में हमारा गुड्स लॉस्ट बाई फायर, और यहाँ भी वहीं गुड्स लॉस्ट बाई दोनों है ना। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बदले एक एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री आप लोग का है क्लियर? उसमें क्या होता है, तो पहले डेबिट वाला कर लिख देंगे इंश्योरेंस अकाउंट, हमारा अकाउंट तो यहाँ पे कितना हो गया, 9,000 प्लस 1,000 10,000, और इंश्योरेंस कंपनी कितना है, और ये आया समझ में कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए अगर आपका है, मैं फिर से आप बता रहे, ये लोग इन लोग से तो बात तो हो चुका है, अगर आगे चल के कुछ अगर अकाउंट से रिलेटेड कुछ करना है तो ये सारा का सारा आपको समझ करना पड़ेगा। आप याद करिएगा तो फिर संभव, याद करके जाइएगा, आगे आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आगे हर एक एक अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे फिर आपका प्रॉब्लम होगा। अब इंश्योरेंस कंपनी का जैसे मैंने आपको समझाया कि आपको जितना भी इंश्योरेंस मिल रहा है उसके बेस पे आपको क्या करना है, अपने गुड्स जो लॉस्ट बाई फायर है उसको क्या कर देना, हमें कम करना है। भाई जब हमारा हुआ था तो हमने डेबिट किया था, तो उसको कम करना है तो क्या कर देंगे, कितने से हमारा लॉस कम हो रहा है उतने से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऐसा ही केस होता है, या अदर देन गुड्स के, अदर देन गुड्स के बदले, देखिए गुड्स ही एक ऐसा चीज है जिसके बदले में हम क्या क्या यूज करते हैं, सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज। इसके अलावा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके बदले में हम ये सब यूज करें। अब जैसे आप बात कर रहे थे कैश के बारे में, अगर कैश अगर हमारा चल जाता तो क्या करते हैं हम, तो हम गुड्स लॉस्ट बाई फायर थोड़े ना लिखते हैं, कैश लॉस्ट बाई टू कैश अकाउंट लिखते हैं, ना कि परचेज। क्योंकि गुड्स के अलावा कोई भी चीज होता है उसको उसके नाम से ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में दो चीज आपको नहीं दिखेगा अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक तो आपका गुड्स का नाम नहीं दिखता है, और दूसरा आपको ऑनर का नाम नहीं दिखता। ऑनर के नाम के बदले हम कैपिटल एंड ड्राइंग्स का यूज, और गुड्स के नाम के बदले हम सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज। बस यही था ना, कोई दिक्कत? सेल, गुड्स के लिए सेल और परचेज का यूज कब करते हैं, गुड्स जब सेल होके कहीं बाहर जा रहा है तो उसके लिए सेल करते हैं, और अदर देन सेल किसी भी कारण से अगर गुड्स आपको तो वहां पे गुड्स, बहुत सारे बेसिक रूल्स हैं जिसको हम क्लियर रखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सही होगा। तो जैसे कैश ही हो गया, तो कैश हमारा चला गया तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी क्या होगा हमारा, कैश लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। मान के चलिए कैश हमारा 1 लाख हो गया, अब तो हमारा कैश गया ना। अब कैश जाने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास से किसी के पास जा ही रहा है, नहीं, कैश खो भी गया तो कैश तो हमारे पास से गया ना, चाहे जैसे भी जाए, तो वहां पे क्या लिख दे हम, 1 लाख। क्लियर? अब हमें क्या हो गया था तक इंश्योरेंस कंपनी, हमने उस चीज का भी मान के चलिए अगर इंश्योरेंस हमने कराया होता और इंश्योरेंस कंपनी आके बोलती चलो भाई हम 80,000 अगर हम आपको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता भाई, हम तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हैं, अपना बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बताइए, डेटर, कंपनी अकाउंट डेबिट, या हमारा एसेट्स के लिए 80,000 के लिए हमारा क्या हो जाता है बताइए, एस भाई हमने जो लॉस माना था, लॉस हमारा क्या हो गया, 1000 से कम हो गया, कि हमने इसमें बाकी जो 20 लाख था उसको हम कहाँ भेज देंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एस लॉस्ट बाई हो जाएगा। और ये कैश जैसे लॉस्ट बाई फायर होगा, ये कैश जाके क्या होगा हमारे बैलेंस शीट में क्या होगा,
इफेक्ट करेगा, हमारा कैश इन हैंड जो लिखा होगा ना, कैश इन हैंड हम क्या कर देंगे, कैश, मान के चलिए हमारे पास 0.5 लाख कैश था, हमारा कैश खत्म हो गया, 1 लाख खत्म हो गया, बच गया, लॉस हुआ है 20। अभी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दिए हैं क्या? आपके पास आपके पॉकेट में कितने रुपए थे? 2.5 लाख रुपए थे पहले, 2.5 लाख रुपए अभी ना बैलेंस शीट पे आपने लिख रखा था। उसमें से आपके कैश कितने जल गए? 1 लाख के जल गए, यानी कि अब आपके पॉकेट में कितने रुपए बचे? 1.5 लाख रुपए बचे। किसी ने आके आपके कहा परेशान मत हो, 80,000 हम तुमको दे देंगे, तो वो कहेगा तो आपका कैश थोड़ा ना बढ़ जाएगा, आपका कैश तो वही रहेगा, 1.5 लाख रहेगा, लेकिन क्या बढ़ जाएगा? तो एक एसेट्स को हमने बढ़ाया कि नहीं बनाया? तो यदि वो पैसे दे देगी इंश्योरेंस कंपनी, तो भी हमारा कैश नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? बैंक बढ़ेगा। बैंक हमारा 80,000, और जब तक वो नहीं देगी तब तक बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस का, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? डेटर, और डेटर हमारे लिए क्या होता है? आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई और टर्म? एक काम करिए, आज तो मेरा हो गया था बहुत ज़्यादा।